राज्य की कानून व्यवस्था पर सियासत गर्मा गई है क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। दीपक बैज ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है और राज्य में बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। यह कहना है छत्तीसगढ़ के बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया है, लेकिन दीपक बैज ने बहुत से गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ दीपक बैज ने चुनौती भी दी है सरकार से। उन्होंने पूछा है कि आप बताइए, कांग्रेस के कार्यकाल में कितने एसपी और कलेक्टर ऑफिस जलाए गए थे? डबल इंजन की सरकार में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसके अलावा पीएम आवास कार्यक्रम पर भी दीपक बैज ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जब सरकार बनी थी तब कैबिनेट में स्वीकृति की गई थी, 18 लाख आवास देने की बात हुई थी, लेकिन अब तक स्थितियां जमीन पर वैसी नहीं है। जनता को भ्रमित कर रही है बीजेपी की सरकार, ये कहना है दीपक बैज का। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। उनकी 3 तस्वीरें 3 अलग अलग मुद्दों पर बयान दिया दीपक बैज ने, सुनिए। आग जल रही है, लगातार हत्या हो रही है, लेकिन गृह मंत्री मैं समझता हूं बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसलिए इन सब सारी घटनाओं को देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है सरकार पर कि छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध का गढ़ बना दिया है। इसलिए कि गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए इन घटनाओं के चलते, या फिर मुख्यमंत्री को गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल मैं चुनौती देता हूं, क्या हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटनाएं हुई? क्या हमारी सरकार में कलेक्टर एसपी ऑफिस जले? क्या बता दें। मुख्यमंत्री जी बड़ा दावा करते हैं 18 लाख लोगों को हम पीएम आवास देंगे। जरा सूची बता दें कितने 18 लोगों को मिल गया है क्या पीएम आवास? अरे तो पीएम आवास दिलाने के लिए तो पहला जब सरकार बनी, मेरे ख्याल से उसी दिन या दूसरे दिन मंत्रालय में इनकी बैठकें हुई। जनता को भ्रम में रखकर दीपक बैज के तर्कश में बयानों के तीर बहुत ही शार्प है, बहुत निशानेबाज है दीपक बैज अपने बयानों में। चलिए खोमन साहू के पास चलते हैं। इस बयान के क्या कुछ राजनीतिक मतलब है, समझते हैं। खोमन, दीपक बैज तो यूं लगातार ही आक्रामक रहते हैं बीजेपी पर, लेकिन आज उन्होंने 3 अलग अलग मुद्दों पर एक साथ बीजेपी को घेर लिया है। पीएम आवास कार्यक्रम पर उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी बताए कि कितने लोगों को आवास दिया गया है। देखिए, इस बयान के मतलब यही है सूरज की जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार है, उन्होंने 18 लाख जो हितग्राही है प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनको देने का वादा किया था। गरीबों को 18 लाख आवास देने का वादा किया था और घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया था। और जिस समय सरकार बनी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, उस दौरान मंत्रालय में साइन भी किया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि बहुत लोगों को, गरीबों को आवास नहीं मिला, और आज जिस तरीके से 5 लाख से अधिक लोगों के खाते में सीधे तौर पर राशि ट्रांसफर किया गया, उन्होंने तंज कसा है कि बताएं, सरकार बताए कि किस तरीके से कितने लोगों के ऊपर जो खाते में जो राशि ट्रांसफर किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है बीजेपी की सरकार बनने के बाद। दूसरी ओर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है बीजेपी पर। 1 महीने के अंतर्गत 10 प्रदर्शन हुए हैं सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर। महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी, जो मुख्यमंत्री निवास है उसका घेराव करने निकली। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करी। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को लेकर और प्रधानमंत्री आवास को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुखर है, आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था मुद्दा है सूरज, वो गरमाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा तो छत्तीसगढ़ में गरमाए है खोमन, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अब पीएम आवास योजना को लेकर भी सड़कों पर उतरेंगी और हाथ में ईंटों के साथ कांग्रेस प्रदर्शन करते नजर आएंगी, क्योंकि रवैया तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए आपका।